चला गया भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो हम सब तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय के मुझे लगता है 7वें श्लोक में, बस थोड़ा सा मुझे वो पेज खोलना पड़ेगा। इसको हमने आधा श्लोक पढ़ लिया था, लेकिन उसका थोड़ा तात्पर्य आधा रह गया था हमारा। ठीक है, और जिनको कल सुनाई नहीं दिया उन सब के लिए, कल हम लोग जहाँ गए थे उनको बोलते हैं भगवान वर्णम्मम मड़ाई, वाणम्मम मड़ाई ऐसा बोलते, तो उनको राजा डिक्लेयर किया गया है। तो भगवान ने जब मधुकैटभ को मारा तो उसी स्थान में मारा था, वहाँ पहले तालाब था, तो तालाब था वहाँ पूरा खून खून, मतलब जितना भी पानी उस तालाब में जाता था वो लाल लाल हो जाता था, और बाहर निकलता था तो कलर चेंज हो जाता था। तो रोमांच करके एक ऋषि थे, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो वहाँ पे तपस्या की और भगवान को बहुत रिक्वेस्ट किए दर्शन देने के लिए। तो भगवान अंदर में बोले यहाँ तुम खोदो मैं रहूँगा, तो वहाँ उनको खोदा गया, तो खोदा तो उनको यहाँ पे थोड़ा सर पे वो निकालते ना, तो यहाँ थोड़ा लग गया, इसलिए उनको रोज़ यहाँ तेल लगाया जाता है, तेल से अभिषेक करते ताकि ये दर्द जो नहीं रहे। और भगवान वाणम्मा मड़ाई जो है वो आए, वो स्वयं कृष्ण हैं, वो किंग रूप में हैं, राजा रूप में मुद्रा में बैठे हैं, और ऐसा कहते हैं कि कोई भी न्याय चाहिए आप उनके पास अगर जाते हैं तो वो किंग है ना, तो वो सारा सॉल्व कर देते हैं। तो रोमांच ऋषि वहीं पे अभी भी तपस्या कर रहे हैं, उनका एक अलग है, उसके अंदर वो है, उसके कोई वहाँ अलाउड नहीं जाना, नो डिस्टर्बेंस। क्या छोटा दे दिया तुम लोग, कुछ नहीं किया, नहीं ले तू कुछ तो ले, अच्छा सेवा कर दे रहा है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ ध्यान से। तो रोमांच ऋषि वहीं पे तपस्या कर रहे हैं, ये कल हमने वहाँ देखा था, तो ये आप सबको वहाँ का लीला कल वहाँ के प्रभु जी ने सविस्तर बताया था, कुछ लोगों को सुनाई नहीं दिया होगा या फिर लोकल एक्सेंट की वजह से समझ में नहीं। आज हम सब देख रहे हैं स्वयं, आज हम सब रामेश्वरम पहुँचे, तो आप सबको क्लास के बाद में रामेश्वरम मंदिर का दर्शन कराऊंगा। अभी मैं जस्ट थोड़ा नज़दीक एक बाहर एक रूम में वहाँ हूँ, फिर क्लास के बाद हम लोग वहाँ चलेंगे, आप लोग लाइव में बहुत सुंदर मंदिर है, मंदिर का दर्शन करा देता हूँ सब, ठीक है। तो यहाँ पे 7वां श्लोक में हम लोग हैं, जहाँ पे स्वयंभू मनु कर्दम मुनि को मिले और अपना भी भाग्य जताए कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे संतों का दर्शन हुआ। उसी वर्ष को लेके वो आज का वो वर्ष था, वो आधा बस में हमने सुना और आधा हमने छोड़ दिया, तो उसी को अब कंटिन्यू करेंगे। स्कंद 3 अध्याय 22 श्लोक 7। अधिष्ठया त्वानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतैकर्णरन्ध्रैर्जुष्टादिष्ट्योषतिर्गिरः। I have fortunately been instructed by you, and thus great favor has been bestowed upon me. I thank God I have listened with open ears to your pure words. सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। तो इससे पहले कर्दम मुनि ने उनको जो वर्णाश्रम का ज्ञान है वो दिया था, एक राजा का क्या दायित्व है, एक भक्त का क्या दायित्व है, एक ब्रह्मचर्य का क्या दायित्व है, वानप्रस्थ का क्या दायित्व है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, सबको अपने अपने दायित्व का ज्ञान कर्दम मुनि ने दिया, क्योंकि स्वयंभू मनु सम्राट थे, पूरे विश्व पे राज करते थे, तो उनको भी ये बताना कि आप जो कर रहे हो भगवान की सेवा ही है, ऐसा करके
कर्दम मुनि ने ज्ञान दिया, तो स्वयंभू मनु अपने आप को बहुत धन्य हैं ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत अच्छे से भक्ति रसामृत सिंधु का कोटेशन साइट करते हुए कहते हैं, आदो गुरु पादाश्रय। अगर जीवन में हमें हमारी सीढ़ियों को चढ़ना है या आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो पहला ही पार्ट है। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी, गुरु जी। यस यस। तो अजीत सिंह प्रभु आपको अपना कुछ माइक वाइक देखना पड़ेगा क्योंकि इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। तो अगर किसी को अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो पहला भाग है आदो गुरु पादाश्रय, यानी गुरु के चरणों में आपको जाके समर्पण करना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब तक आप बिना गुरु के हैं तो आप भटकते रहेंगे, आप भटकते रहेंगे, आप अपने मन के साथ खेलते रहेंगे, आप अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा समझने लगेंगे, आपके साथ होने वाले कोई भी काम को आप सोचेंगे भगवान कर रहे हैं। ऐसा इमेजिनेशन में रह के हम अपना हॉच-पॉच टाइप का जो भक्ति है या अपने हॉच-पॉच टाइप का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको सुप्रीम मान के उस पर पूरा जीवन बिता देंगे और अंत में हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इसलिए गुरु जब आते हैं तो गुरु कान पकड़ते हैं, ये गलत है, ये एकदम गलत है। तो हाँ ओके सॉरी। अब कोई गुरु ऐसा गुरु पकड़े जो है नहीं, जैसे प्रभुपाद है तो प्रभुपाद ग्रंथों के माध्यम से हमारे बीच में है सिद्धांत के रूप में, लेकिन सामने गुरु नहीं है तो हमें डर तो लगेगा नहीं। तो फिर आप कुछ भी करिए, धंधा करिए, ब्लैक मनी वाइट करिए, आप बोल दीजिए गुरु मेरे प्रभुपाद हैं, खत्म कहानी। बेसिकली आप विम्सिकल हैं। गुरु आपके प्रभुपाद आपकी शिक्षा है, पूरा शिक्षा उन्होंने दी है, लेकिन दीक्षा आपको अगर लेना है, किसी को समर्पित होना है तो वो आपको किसी व्यक्ति से जो उतना उन्नत है आप खोजिए। ऐसा नहीं कि किसी को फालतू में ऑथराइज कर दिया तो उसके पीछे लग गए, नहीं। आप ऐसे व्यक्ति के पीछे जाइए जो उन्नत है, आपको लगे कि हाँ ये मेरा उद्धार कर सकते हैं, या इनके शरण में रह के मैं अपने परंपरा को, अपने सिद्धांतों का पालन कर सकता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति से दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई हाइप मारने की जरूरत नहीं है या हल्ला करने की जरूरत नहीं है। ये बार लोग इसका बहुत बड़ा इशू बनाते हैं, बहुत सिंपल है। आपको पति चाहिए तो इससे पहले हजारों ऐसे पति हुए होंगे जो बहुत आदर्श थे, उनके नाम पे आप यहाँ नहीं जी सकते ना। आपको पति है नहीं, सामने व्यक्ति होना चाहिए, उसको विवाह करिए आप, व्यक्ति होना चाहिए, उसके साथ संबंध होगा, अनुभव होगा, अच्छे बुरे दोनों अनुभव होगी। ये नहीं कि बस वही गुरु है और तो कोई गुरु है ही नहीं तो हम वहीं जाएंगे, तो ये आप ब्लैक मनी वाइट करने वाला काम है। क्योंकि मुझे मेरा ब्लैक मनी वाइट करना है तो मैं दूसरा गुरु पकड़ लूँगा तो मुझे पकड़ लेगा। ऐसे भी लोग हैं जो है ना, वो पटना का भी एक अधिकारी था, वो भी यही बोलता था प्रभुपाद गुरु है, खुद होटल जा के ऐसे काम करके आए जिससे इस्कॉन बदनाम हो गया। ये हाल है। प्रभुपाद को बस रखो क्योंकि वो सामने आके अभी मारेंगे नहीं, अब बीच वाला गुरु को रखो नहीं। हाँ, लेकिन जब होटल में पकड़े जाओगे तब नीचे वाले गुरु के पास जाओ, वरना उस गुरु को कभी बुलाओ ही नहीं। नहीं, बदमाश है लोग, पकड़े जाते तब वो प्रभुपाद को नहीं बुलाते, तब इधर वाले गुरु को मदद लेके बच जाते हैं। तो यहाँ पहला भाग है आदो गुरु पादाश्रय, कि पहले गुरु का चरण का वो लीजिए और उनसे आप ज्ञान लीजिए। और यहाँ लिखा है अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर और सेंटली पर्सन ऑलवेज डिजायर्स टू एलिवेट अ कॉमन मैन हु है कम्स टू हिम। जैसे कर्दम मुनि के पास स्वयंभू मनु आए हैं तो वो उन्हें इसलिए ज्ञान दे रहे हैं ताकि वो आदर्श रहें, ताकि समाज में लोग उनका पालन करें। आप ध्यान से देखो, स्वयंभू मनु ने मनु स्मृति दिया, उस मनुस्मृति को ब्राह्मणों ने प्रोपगेट किया, जिसके क्योंकि ब्राह्मणों को आदेश है ब्रह्मा जी से, प्रोटेक्शन भी है देवताओं से, तो वो दे। लेकिन जब ब्राह्मणों ने उस आदर्श का पालन छोड़ दिया तो लोगों का स्वयंभू मनुस्मृति से फेत उड़ गया, उधर उड़ गए। तो अब जैसे ब्राह्मणों ने नहीं कोई मंदिर नहीं आएगा, तो मंदिर बना तुम्हारे लिए थोड़ी है, वो तो भक्ति के लिए है, तो आप वो सिखाओ। कर्मकांड ये वो विधि विधानों में इतने फंस के, हाँ तो मन तो फिर आपका हाथ से मंदिर भी गया, आपका बात भी अब कोई नहीं मानता, आपका मनुस्मृति को आपकी आंखों के सामने जला दिया। तो आप कोई भी छिछोरा आके कश्मीर में आपको मार के जा रहा है। तो हर एक व्यक्ति जब तक अपना आदर्श नहीं खड़ा करेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तब तक वो समाज में अव्यवस्था का एक कारण है, खुद ही एक कारण है। इंग्लिश में कहते हैं ना कि यू बिकम द चेंज दैट यू वांट टू सी। आप जो चेंज देखना चाहते हैं पहले खुद में लाइए।
और एक क्या होता है, वो कहते हैं कि आइदर यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और यू पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अगर आप आदर्श बन रहे हैं तो सोल्यूशन के पार्ट है, अगर आप आदर्श नहीं बन रहे तो अपने आप आप प्रॉब्लम ही है, खुद ही एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वो क्योंकि कर्दम मुनि ज्ञानी थे, विद्वान थे, आध्यात्मिक रूप से उन्नत थे, तो उन्होंने स्वयंभू मनु को ज्ञान दिया और उनको एडवांस किया। ठीक है, बिकॉज एवरीवन इज अंडर द डिल्यूजन ऑफ माया एंड इज फॉरगेटफुल ऑफ हिज प्राइम ड्यूटी कृष्ण कॉन्शियसनेस, a saintly person always desires that everyone become a saintly person. It is the function of a saintly person to invoke Krishna consciousness in every forgetful common man. तो इसलिए जो साधु लोग हैं ये देखते हैं कि समाज में लोग सुप्त हो गया है, भगवान को भूल गए हैं, तो वो जा जा के उनको भगवान के बारे में जगाते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको समझाते हैं। इस प्रकार ये सब हमने पढ़ लिया था, वैसे ज़्यादा इसमें Bhagavad Gita makes it clear that one can attain the highest perfection of spiritual life simply by offering service according to his ability, just as Arjuna served Krishna by his ability in military art. आपका जितना क्षमता है उतना आप करिए। माम अनुस्मर युद्ध च, आप मुझे मेरा स्मरण करिए और युद्ध करिए। The combination of the instruction of spiritual master and the faithful execution of instruction of disciple makes the entire process perfect. जो गुरु हैं और उनका जो निष्ठापूर्वक अगर उनकी आज्ञा का पालन किया जाए तो ये एकदम परफेक्ट है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, जब व्यवसायत्मिका बुद्धि का जो श्लोक है गीता में, उधर जब वो बताते बोलते हैं दैट वन हु वांट्स टू बी सर्टन टू अचीव स्पिरिचुअल सक्सेस मस्ट टेक द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर एज व्हाट हिज पर्टिकुलर फंक्शन इज। तो अगर कोई गुरु के पास शरणागत होता है तो गुरु से जाके आज्ञा लेना चाहिए कि मैं क्या ऐसा कार्य करूं जो मेरे भक्ति को अनुकूल है। He should faithfully try to execute that particular instruction and should consider that his life and soul, और उसे वो अपना जीवन का परम वो मानना चाहिए। गुरु मुख परमा वाक्य चिते ते कोरियाय क्या, आरना कोरी हो मने आशा, आरना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसादि पूरे सर्व आशा, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। जो गुरु हैं इनके आदेशों को सर्वोपरि आदेश मान के कार्य करना चाहिए। The faithful execution of instruction which he receives from the spiritual master is the only duty of disciple and that will bring him perfection. अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना यही आपके हाईएस्ट परफेक्शन है। One should be very careful to receive the message from the spiritual master through the ears and execute it faithfully. That will make one's life successful. और ये आपको गुरु की आज्ञा का जब आप श्रवण करेंगे और वैसे पालन करेंगे, तो इसके बीच में हमने बस में पढ़ा था तो आज नहीं पढ़ पाए। उसे प्रभुपाद अपने बारे में बोलते हैं कि मैंने कैसे मेरे गुरु से ये लिया था आदेश, इसमें लिए थे पिछले श्लोक में। आज एकादशी है ना, तो साबुदाना खिचड़ी खाया है, तो थोड़ा पानी डिमांड कर रहा है। स भवान दुहित, 8वां श्लोक, स भवान दुहित स्नेहा परिक्लिप्षत् तत्मनो न मम श्रोतुम अर्हसि दीनस्य श्रवीतं कृपया मुने। O great sage, graciously be pleased to listen to the prayer of my humble self, for my mind is troubled by affection for my daughter. हे मुनि, कृपा पूर्वक मुझ दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से
अत्यंत उद्विग्न है। वो कह रहे हैं मदन जी म्यूट कर लीजिए, म्यूट नहीं करने से जो भी छोटा भी आवाज रहेगा वो बाहर आ जाता है। तो मदन चोपड़ा, मदन, डॉक्टर मदन बेलगांव वाले, म्यूट म्यूट। तो एनीवेज, तो यहाँ स्वयंभू मनु कह रहे हैं कि करदम मुनि को कि मैं अपने बेटी को लेके बहुत चिंतित हूँ। तो तात्पर्य प्रभात लिखते हैं, when a disciple is perfectly in consonance with the spiritual master, having received his message and executed it perfectly and sincerely, he has a right to ask a particular favor from the spiritual master. तो जो शिष्य है वो अगर बहुत प्रामाणिक हो तो अपने गुरु से वो कुछ मांग सकता है। मतलब जैसे उसको खुद लगेगा कि मैं गुरु से मांग सकता हूँ, वो लगेगा जब अपना सेवा करेगा। तो बिना सेवा का कुछ भी मांगेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। He has a right to ask a particular favor. Generally, a pure devotee of the Lord or a pure disciple of a bona fide master does not ask any favor either from the Lord or spiritual master. जो भक्त है ना वो जनरली भगवान से कुछ नहीं मांगता है, उसको मालूम है भगवान सब भेजेंगे, सब जोड़ जोड़ के भेजेंगे, है ना। लेकिन but even if there is need to ask a favor from spiritual master, one cannot ask with that favor without satisfying him fully. अगर गुरु से कुछ मांगना भी है तो गुरु को जब बिना हृदय से प्रसन्न कर दोगे तब आप वो चीज मांग सकते हो। Swayambhu Manu wanted to disclose his mind regarding the function he wanted to execute due to affection for his daughter. अपनी बेटी की चिंता को मन में रखते हुए वो अब करदम मुनि से कुछ मांगना चाहते थे। 9वां श्लोक, प्रियव्रतोत्तनापादुः स्वशेयं दुहिता मम अन्विच्छति पतिं युक्तं वयः शीलगुणादिभिः। My daughter is the sister of Priyavrata and Uttanapada. She is seeking the suitable husband in terms of age, character and good qualities. हे मुनि, कृपा पूर्वक मुझे दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से उद्विग्न है। ये तो 8वां था, मैं 9वां पढ़ रहा हूँ अभी। प्रभु आपको कौन सा है? 9वां पढ़िए, 9वां ऊपर करिए। हाँ, मेरी पुत्री प्रियव्रत तथा उत्तानपाद की बहन है। वह आयु, शील, गुण आदि में अपने अनुकूल पति की तलाश में है। तो मेरी बेटी जो है वो एक अनुकूल पति खोज रही है। एक्चुअली बेटी क्या खोजेगी? पापा खुद खोज रहे हैं, है ना। मोह में है, उद्विग्न है, तो बोल दिया है। क्या तात्पर्य लिखा है? द ग्रोन अप डॉटर ऑफ स्वयंभू मनु देवहूति हैड गुड कैरेक्टर एंड वाज वेल क्वालिफाइड। देवहूति का चरित्र बहुत ही सुंदर था, बहुत ही धर्मानुसरण में था और उनका बहुत चरित्र अच्छा था और वो क्वालिफाइड भी थे, उनके सभी स्किल्स और गुण और कला उनमें थी। Therefore, she was searching for a suitable husband just befitting her age, qualities and character. लड़कियां जनरली 13, 12 तो हो जाती है तो थोड़ा वो सोचने लगती है मेरा पति, उनको मालूम है मुझे शादी तो करना है, मेरा पति कैसा होना चाहिए। तो जनरली वो अपने पापा का आदर्श लेते, मेरे पापा जैसे होने चाहिए, पापा कैसे केयरिंग है तो वैसे होनी चाहिए, या मेरा बड़ा भाई है, वो उनको देखते हैं, ऐसे कुछ आदर्श को देखते हैं। उसके बाद वो उन दोनों को देख के वो खोजने लगती, मन में रखती, बोलती नहीं है, तो वो देखते रहे, स्कैन करते रहे, अच्छा रहेगा, ऐसा लड़का मिलेगा तो कितना अच्छा रहेगा, ऐसा रहेगा। और 13 में उनके माता पिता चिंतित होते कि विवाह करना है 13 से 16 के बीच में, तो फिर वो 16 तक विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो लाइफ है, लाइफ साइकिल, वो हमको वही सिखाता है ना। तो अब लड़की भी जो है वो खोज रही, देवती भी सोच रही मुझे कैसा पति मिले। The purpose of Manu's introducing his daughter as a sister of Priyavrata and Uttanapad, two great sea kings, was to convince the sage that a girl came from a great family. देवहूति का परिचय देते वक्त उत्तानपाद और प्रियव्रत, इन दोनों का नाम इसलिए लिया क्योंकि प्रियव्रत और उत्तानपाद पूरी भूमि का रूल कर रहे थे, तो वो उनकी बहन है, मतलब ये साधारण लड़की नहीं है। She was his daughter and at the same time sister of Kshatriyas. वो स्वयंभू मुनि की पुत्री भी थी और 2 बड़े बड़े क्षत्रियों की बहन थी, मतलब रक्षा एकदम
टाइट. She did not come from a lower class family. वो नीचे निम्न घर से नहीं आई है. वो क्षत्रिय है, आप ब्राह्मण हैं, तो मतलब सोच विचार करिए. अभी बोले नहीं है, अभी वो बस प्रेजेंटेशन चल रहा है. Manu therefore offered her to Kardama as just suitable for his purpose. It is clear that although the daughter was mature in age and qualities, she did not go out and find her husband independently. वो भले ही बहुत क्वालिफाइड थी, लेकिन खुद से पति नहीं खोजा. जो माता पिता ने दिया वही स्वीकार किया. ये लड़की का समर्पण होना चाहिए. ऐसा आज जो लोग अपने मन से खोजने में लग जाते हैं वो हैंग हो जाते हैं. लड़कियों का एक चैलेंज क्या है, एक लेवल बाद वो लोग हैंग हो जाते हैं. उनको समझ में नहीं आता किसको चुनूं. किस व्यक्ति का चयन करना है ये वो भूल जाते हैं. फिर वो माता पिता से भी रुष्ट हो जाते हैं, खुद से भी रुष्ट हो जाते हैं, समाज से रुष्ट हो जाते हैं. इसलिए लड़कियों के लिए बेस्ट है कि माता पिता जो करें वो ज़्यादा अच्छा है. She expressed her desire for a suitable husband corresponding to her character, age and quality, and father himself, out of affection for his daughter, took charge of finding such a husband. ये नहीं कि लड़की आगे पिता को बोलेगी, पिता को खुद मालूम होता है अब ये ज़रूरत है, अब ये ज़रूरत है. वैसे उन्होंने खोजना चालू कर दिया. तो अभी देवहूति को कर्दम मुनि से कैसे अफेक्शन होता है ये हम लोग देख लेंगे. और अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम सब रामेश्वर मंदिर की तरफ चलते हैं. रामेश्वरम में भगवान राम ने यहाँ पे शिवलिंग किया था, उनका पूजा किया था, है ना. और इसलिए ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है. तो आपको बाहर से तो मंदिर मोबाइल अलाउड है, अंदर जाके ऑन कर दूंगा. ऐसे खुला खुला ले जाऊंगा तो पता नहीं, लोग ले जा रहा होगा तो मैं भी ले जाऊंगा. अभी यहाँ से तो ले जाता हूँ. और वहाँ अगर ऐसा लगा कि लोग धीरे धीरे खोल रहे हैं मोबाइल तो धीरे धीरे खोल देंगे. आप लॉग आउट मत होना. भगवान रामेश्वर जी का तो दर्शन नहीं होगा, पर अंदर मंदिर थोड़ा दर्शन करा दूंगा, मंदिर घुमा दूंगा. ठीक है, ऐसा करेंगे. ये आप में से जो क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, है ना, फिर चलते हैं. बाकी देवहूति ने कर्दम के बारे में कैसा ओपिनियन रखा वो कल के श्लोक में हम लोग कल देखेंगे. कल मदुराई और श्रीरंगम जाएंगे. यस प्रतिभा माता जी. कृष्ण प्रभु जी, हरिदास ठाकुर जी 192 माला का जाप करते थे, तो वो कुछ काम वाम करते थे कि नहीं? दान नहीं, 192 माला का जाप करते थे ना, तो वो कुछ काम करते थे कि नहीं, कि सिर्फ जाप ही करते रहते थे 24 घंटा? वो क्या काम करेंगे. उनके पास जो वेश्या आई थी, जब वो सुधर गई तो वेश्या को बोले तुम्हारा सारा जितना पैसा है सब बांट दो, जितने लोगों में बांट दो. अब तुम यहाँ पे बाल मुंडवा के साड़ी पहन के यहाँ पे जब करो तुलसी के सामने. अब बोले तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होगी. उस वेश्या ने पूरा जिंदगी बिता दी, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई. वो खूब, उनका शिष्य जॉब पे नहीं गया, कोई काम नहीं किया, तो वो क्यों करेंगे. देखिए, जो नाम जाप करते हैं उनको जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हाईएस्ट सेवा है. जो नहीं जाप करते उनको काम करने की जरूरत है, एंगेज होने की. हम एक काम कर सकते हैं, मेरे को अभी याद आया, करुणा तत्व आगे गए हैं, उनको बोल दूंगा कि वो वहाँ से लाइव कर लेंगे, मतलब इसमें ऐड हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा. मतलब आपको मैं जाऊँगा 15-20 मिनट लग जाएगा ऑटो में, लाइन वाइन करते हुए. अगर यहाँ से हो गया तब तक क्वेश्चन आंसर भी चल सकता है. 1 मिनट दीजिए, अच्छा रहेगा. क्लास का क्लास हो, लाइव का लाइव भी हो जाएगा. फोन उठाया नहीं. और कौन गया? अलंकृत गया. हाँ प्रभु, एक काम करो ना, आप मंदिर में चले गए. अच्छा, तुम लोग इधर ही है. ठीक है. अभी कोई निकला नहीं है, निकलते 2 मिनट में. यस दिनेश. हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम प्रभु. प्रभु मेरा क्वेश्चन तो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पूछो. आपने भागवतम में कभी कुछ पूछा थोड़ी है, आपने हमेशा बाहर का ही पूछा है.
प्रभु मेरा प्रश्न है कि जो भी अपने देश में कल परसों घटनाएं घट रही है, तो क्षत्रिय स्वभाव वाले जो भी लोग हैं, क्या उनको भी परमिशन की जरूरत पड़ती है क्या प्रभु? क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारा स्वभाव है वो तो उसका बदला लिया पहले जाए? ही जब वो क्षत्रिय बन जाते हैं, राजा के अंडर रहते हैं, तो ऑलरेडी ऑर्डर्स होते हैं ना। जैसे पुलिस है, हवलदार है। अब समझो वहाँ पे कोई आर्मी का गनमैन होता तो वो थोड़ी गोली चलाने देता, वो खुद गोली चला के उसको मार देता। वो तो दिखा नहीं ना, वो जंगल जुंगल से कहाँ से आके इनको मार के चला गया। तो ऐसा परमिशन में क्या जरूरत है? परमिशन है तब तो गन हाथ में दिए मतलब परमिशन है, लेकिन फ्री में कहीं भी नहीं मारना है, सोच समझ के मारना है। नहीं प्रभु, मेरा एक कहने का तात्पर्य है कि वैसे भी क्षत्रिय स्वभाव का जो लोग है, उनको किसी घटना दुर्घटना होते हाँ, तो वक्त मतलब ये लेना जैसे होगा, जिम्मेदारी लेना होगा। परमिशन क्या है, जो स्वभाव है वो तो आप करिए, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको जिम्मेदारी लेना होगा कि आज की तारीख में जैसे डेमोक्रेसी चल रहा है, तो कल आपको अरेस्ट हो सकता है, ये हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं क्षत्रिय हूँ। आपको पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन बाहर ये रूप से जेल में डाल देगा बनिया लोग, वर्ल्ड बैंक वाले। सब लोग एक दूसरे को प्रभु ब्लेम कर रहे हैं और ऐसे ही कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है। प्रभु प्रभु सुनिए सुनिए, आपका बात का मेन पॉइंट में आंसर दीजिए श्रवण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्रीपाद हरिदास ठाकुर जी का तिरोभाव कहाँ हुआ था और महाप्रभु जी के पहले चले गए थे? हाँ, महाप्रभु खुद उनको अपने गोद में जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर का समुद्र के पास समाधि स्थान है, सिद्ध बकुल में जप करते थे, तो वहाँ उन्होंने प्राण छोड़ा, तो उनका बॉडी उठा के स्वयं महाप्रभु ने कीर्तन करते करते समाधि दी है। आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में तो हरिदास ठाकुर समाधि करके जगह है, वहाँ नज़दीक में इस्कॉन टेम्पल भी है छोटा सा। जी 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 प्रभु, हरि बोल प्रभु, हरे कृष्ण। यस, आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सतयुग में जैसे आपने बताया था तपस्या, दया, शौच एंड दान, ये 4 होते हैं। तो त्रेता युग में एक खत्म हो जाता है, वो कौन क्या चीज खत्म होती है? हाँ, वो थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को, मैं 4 बार कोट कर चुका हूँ, लेकिन इतना रट्टा नहीं मारा। हाँ, मैं थोड़ा सा भूल गई थी इसीलिए पूछा। ऑनलाइन खोल दीजिए, अब वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं अभी का, खोल लीजिए, नहीं ठीक है मिले तो प्रभु, बताइए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। एक जाते 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 लास्ट में मुझे लगता है सत्य बचता है ना, कलयुग में सत्य बचता है, क्या बचता है? उसको एक चीज बच जाती है, दान दान बचता है, दान। दान बचता है, दान। तो उसके बेसिस पे ये सत्य बचता है। अच्छा, जो भी बचता है ऑनलाइन देख लीजिए। वो इंटरव्यू तो देना है नहीं, वाइवा तो भूल जाता हूँ मैं, उसको रेगुलरली कोट नहीं करता ना, तो मेरे को इतना वो बोलने में तो मालूम है, रेगुलर कोटेशन में आता नहीं मेरे तो। आज प्रभु जी क्लास थी ना, असल में किसी को बताना था। मैं वो देख मिल चुकी। जाएगा, वो ऑनलाइन गूगल में डाल हाँ, दीजिए, मिल जाएगा। ठीक है वो क्या है प्रभु जी, प्रॉब्लम, ठीक। मुझे वो कुछ सारी चीजें मेमोरी में नहीं रहती। हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक है शॉर्ट प्रभु टर्म जी, मेमोरी धन्यवाद। लॉस है, नहीं है। यस अभिनव जी। हाँ, दंड। अभिनव जी, अब श्रवण जी ने पूछ लिया ना, श्रवण जी आपने पूछ लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हो गया प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, मंजू माता। मंजू माता, आप बोलेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, म्यूट हटा दिया आपने, बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, अभिषेक जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछ रहा था कि क्षत्रियो को क्या मीट खाना अलाउड होता है क्या, मांस खाना? नहीं नहीं नहीं, वो रेयर केस में जहाँ पे वो युद्ध वगैरह सीखता है ना, तो ऐसे ट्रेनिंग कुछ कुछ करवाना पड़ता है, क्योंकि कल जंगल में रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, पेड़ पौधों के बीच रह सकता है, तो इसलिए उसको किया जाता है। और राजा महाराजा उनको शौर्य होता है, बाघ से लड़ेंगे तब ना 10 बाघ 15 आदमी को ऐसे ही मार देंगे। दमी ने लल्लू पंजू आईपीएल का टीम का ओनर बन के बैठा रहेगा तो थोड़ी होगा। तो वो उस लेवल पे लड़ रहे ट्रेनिंग में, और उसमें ऐसे नहीं घर बैठे बैठे मुर्गा मार के मजे ले नहीं, वो सस्टेनेबिलिटी के लिए होता है। जैसे अभी भी इंडियन आर्मी में हर एक ऑफिसर को स्पेशली ट्रेन किया जाता है सांप खाने का, सांप को मार के खाने की ट्रेनिंग होता है।
ताकि वो जब कहीं फंसे कुछ हो तो। ओके अजीत सिंह जी। कृष्णा दोनों प्रणाम प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को। प्रभु जी, 7th श्लोक में बताया है, गुरु विशिष्ट मनुष्यांची विशिष्ट कार्यक्षमता ओळखून त्याला अशा प्रकारे प्रशिक्षण देतो की तो आपल्या कार्यप्रवृत्तीद्वारे पूर्णत्वास जाऊ शकतो. 1. 8व्या याच्यातील आध्यात्मिक गुरु उपदेश प्राप्त केल्यानंतर त्यांचे अचूकपणे प्रामाणिकपणे पालन केल्यानंतर तेव्हा एक शिष्य आणि आध्यात्मिक गुरु यांच्यामध्ये परिपूर्ण मेळ वा सहयोग साधला जातो. अभी यहाँ पर ये बात ऐसे, एक तो हमारे गुरु हमें या तो बड़े फंक्शन में मिल जाते हैं और उसी समय हमारे भक्त सेवन सर्कल सिक्योरिटी की तरह, स्पॉन्सर की तरह जो सामान्य भक्त है उसको नजदीक आने नहीं देते। उनका प्रवचन वो सुनना तो स्टेज पर से हो जाता है, तो हमारा कांटेक्ट गुरु से आता ही नहीं है, तो वो हमारी कार्यक्षमता कैसे समझेंगे या हम उनका मार्गदर्शन कैसे करेंगे? ये थोड़ा देखो, अगर गुरु मिले तो ठीक, ना मिले क्योंकि आपने गुरु स्वीकार किया है तो परमात्मा आपके गुरु बन जाते हैं, तब परमात्मा से गाइड होता है। हरे हरे बोल। अभी ऐसा करेंगे, अभी हम लोग दर्शन के लिए निकलेंगे, अब जो बाकी क्वेश्चन है कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ये मैं क्या करता हूँ, स्टैंड हटा देता हूँ, कैमरा ले लेता हूँ। अभी कैमरा लेके आगे चलो। अपनी बात दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ। अभी चलना है। बात करो, अपना दिखाओ। दर्शन करके आए, दर्शन हो गया ना। चलो जितने